गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा पापा पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुँचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना?
तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रेमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह! बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां। सॉसर गेम। फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा।
वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मना पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो। मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था। मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू ने काटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकाटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो, हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा। इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू ने काटी, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है?
पता तो यही दिया है। वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें इस शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो, मान ली तुम्हारी बात। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है स्ट्रिंग्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों?
कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा, वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है। उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए बस। नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको नेकाती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी। तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे नेकाती, रुक जा। जल्दी गैस बंद कर दो और सूप एक कटोरी में डाल कर लाओ। अच्छा वो सपना था। क्या मस्त सुबह हुई है। फरीदुन, तुम्हारे सर पे तो फूल उग गया। मस्त लग रहा है। ओए माँ, मर गया रे।
बताओ जरा, ये तो सुन भी नहीं रहा। ये तो खुद को एकदम झक्कास और मस्त समझता है। इसके सर पे फूल जो इसलिए। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, फ्यू फ्यू। क्या भाई लोग? अरे मैंने अपना टिकट ले लिया ना। अरे ये कहाँ रह गया? टिकट कहाँ गया? अरे जरा संभाल के। हाँ मिल गया, शुक्र है। अरे वाह, बस हटो, मुझे जाने दो। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। और भी तो लोग खड़े हैं लाइन में। जाने दो मुझे, हटो। आराम से दोस्त, आराम से। अरे धक्का मुक्की मत करो। मैं पहले घुसा, बाकी लोग खाओ भूसा। चलो अंदर आ गए। हाँ तो ड्राइवर, बस भर चुकी है, अब चलो भी यहाँ से। देखो तो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मारधाड़ वाली है क्या? नाम क्या है इसका? अरे तुम कौन हो? अरे बताओ ना। अरे रुको जरा, अरे क्या अरे कर रहे हो? कवर तो देखने दो। ये क्या है? बीच सड़क पर बिल्ली। सब लोग समझ कर बैठना, जोर की ब्रेक मारता हूँ। अरे बाप रे, क्या छलांग थी, वाह। अरे चलो चलो, बुढ़िया को उठाते हैं। अरे बुढ़िया को उठाओ कोई। अरे बेटे जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बदतमीज हाथी आज तक कहीं नहीं देखा। ना खुद गर्ज इतना ना लाए। मैं तो दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी दुआ है। हाँ, लगता है मेरे कान गए। बुढ़िया की आवाज गूंज रही है। बहुत हुआ, तुम अब बाहर निकलो। अरे मैं तो उतर रहा हूँ, धक्का देने की क्या जरूरत थी? ये तो आखिरी बस थी। जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी इकलौती दुआ है। चली जाओ मेरे सपने से बुढ़िया। क्या मस्त नींद आई। अब नाश्ता कर लेता हूँ। तो क्या खाया जाए? अरे बाप रे, मेरा बिस्तर इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो ताजी हवा खाते हैं। आज क्या मस्त सुबह हुई है। अरे फेरिदुम, क्या हाल है? तुम्हारे सर का फूल कहाँ चला गया? अरे ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? आज सब कुछ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? खैर, फेरिदुन, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या है? कीड़ा? मुझे कीड़े बहुत पसंद है। तुम क्या कह रही हो फेरिदुम? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, भागना मत। अरे क्या हो गया फेरिदुन? तुम मत करो ऐसा। अरे तुम इतनी बड़ी कैसी हो गई? भागो। चलो बच निकला। अब ठीक है। पर सब लोग इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे देखिए, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंदर घुसो, जल्दी करो, आगे बढ़ो ना। अरे जल्दी करो भाई। काश मैं वहाँ बैठ पाता। क्या ये साकिर की गाड़ी तो नहीं? यही मेरी मदद कर सकता है। सुनो ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या है? एक कीड़ा। अबे तेरी तो। अरे हट। अरे ये कौन आ गया बस में? ये तो कीड़ा। अरे कितना अजीब है। अरे भागो। ये पास वाली बस को तो देखो जरा। अरे उसमें चल क्या रहा है? साकिर, रमजी, सुनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? पापा, वाइपर चलाओ, जल्दी से, जल्दी चलाओ। अरे रुको, बंद करो, रुको। बस। थोड़ा अरे पानी मारो नहीं, उस पे। पानी नहीं, नहीं। अरे यार रमजी, बस करो। रमजी, रमजी। अरे क्या हुआ पापा? उस कीड़े ने मेरा नाम लिया। और वो बात कहाँ करते हैं पापा? बच्चों, मैं हूँ निकाटी, तुम्हारा चाचू निकाटी। निकाटी तुम?
पर तुम हाथी नहीं हो, तुम तो कीड़े हो, कीड़े। अच्छा ऐसा क्या, बताने के लिए शुक्रिया। आप ये कीड़ा कैसे बन गए चाचू निकाटी? पता नहीं कैसे, सुबह जब उठा तब से ही ऐसा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही कीड़े सब जगह निकलने लगे तो क्या होगा? निकलने लगे तो क्या होगा? सुना मेरे बच्चों, अपने को काम मिल गया। सुनो, आजकल जाकर दुकान से कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आओ, ठीक है? जल्दी आना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने सुना है कि आप किसी कीड़े से परेशान हैं। आप लोग घबराइए मत, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या सच में? तुम तो महान हो। बस उस कीड़े से बचा लो हमें, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। कीड़े को मारने वाला आ चुका है। बहुत भूख लगी थी, अब आराम मिला। आराम से निकैटी, तुम आधे से ज्यादा बिस्किट खा चुके हो। अरे यार, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इस टेबल को ही खा जाता। शुक्र है बिस्किट से ही काम चल गया। पर चाचू एक बात बताओ, आप कीड़े ही क्यों बने जब आप और भी कुछ बन सकते थे? हो सकता है किसी बुजुर्ग बुढ़िया ने इसे कोई श्राप दिया हो। एक सेकंड रुको रुको। कल एक खूसट बुढ़िया ने बस में मुझे बहुत गाली दी, फिर उसने कुछ दुआ मांगी, पता नहीं क्या कहा था उसने? मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी वो सब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। उसने यही कहा था। अच्छा, समझ गया। तो उस बुढ़िया की दुआ पूरी हो गई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे ये कीड़ा नहीं बने रहना, बहुत ही बोरिंग है। मैं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। देखो, मुझसे तो ये बटन भी नहीं दब रहा। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको माफ कर दे। तब आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी चलो फिर। है? ये कैसी आवाज है? सावधान, सावधान, कीड़े नाशक आ चुके हैं और हमें खबर मिली है कि इस घर में एक कीड़ा आ चुका है। उस कीड़े को हमें सौंप दो जल्दी। रैमजी, मुझे इनके हवाले मत करना। आहा! ये खतरनाक कीड़ा यहाँ छिपा बैठा है। अभी बताता हूँ इसे। समझ में नहीं आता कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पापा, हम चाचू को इन लोगों को नहीं सौंप सकते। चलिए उस बुढ़िया के पास चलते हैं। सही कहा बेटे। निकैटी जल्दी आओ, निकलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो? भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। भागो और तेज। दवाई है। हमें वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? होगी कहीं मार्केट में। बूढ़े लोग सब्जी के अलावा और क्या खरीदेंगे? तो पापा चलिए फिर बुढ़िया को मार्केट में ही ढूंढते हैं। ले लो, आधा किलो 10 रुपए में, आधा किलो 10 रुपए में। ये 2 किलो बांधो और हाँ, सड़ा हुआ मत डाल देना। अरे बाप रे, मिल गई आंटी। इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, क्या आप इस कीड़े को पहचानते हैं? आंटी, अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं आप पर बस में गिर गया था। अरे वाह, ये क्या बोलता हुआ कीड़ा? क्या चाहिए इसे? सुनिए आंटी जी, मैं एक हाथी था, फिर मैं बस में आपके ऊपर गिरा और अगले ही दिन सुबह मैं कीड़ा बन गया। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, सिर्फ आप। वो सब मेरे पीछे आपकी वजह से पड़े हैं। मिल गए, वो रहे वो लोग। हाँ, तो वो बदतमीज हाथी तुम ही थे, वही जो सबको परेशान कर रहा था। वो इंसान जो अपनी बेवकूफी से मुझे गुस्सा दिला रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। मैंने दुआ मांगी थी कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा मुझे महसूस हुआ था। लगता है मेरी वो दुआ असर कर गई। सुनो पापा, वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में लोगों को इतना परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। आई शपथ आंटी जी। अब जब तुम अपनी गलती मान चुके हो तो ठीक है, मैं एक और दुआ मांगती हूँ। दुआ ये है कि तुम और छोटे हो जाओ। क्या क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी? हे भगवान! अरे निकैटी कहाँ चला गया? मैंने दुआ मांगी थी कि एक कीड़े से भी और छोटा हो जाए। देखो, हो गया। नहीं, ये मैं क्या बन गया? तुमने ये क्या किया बुढ़िया? नहीं। बच्चों जरा देखो इसे, ये तो गायब ही हो गया बेचारा। मजा आ रहा है। मत हंसो, मैं नहीं सह सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, हाथी हूँ।
मैं फिर से हाथी बन गया। अच्छा तो वो सपना था। अरे वाह, मैं फिर से हाथी बन गया। एक सेकंड। और मेरे प्यारे दोस्त फेरिदुन, क्या हाल है? बताओ मस्त हो ना? उस दिन गमला फेंकने के लिए माफ करना दोस्त। ये रहे सब लोग। कैसे हो सब? हाँ सही है, बस में चढ़ने के लिए लाइन में लगना जरूरी है। कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। आराम आराम से सबको जगह मिलेगी। लाइन में चलो सब लोग। हाँ, अब देखो जरा। तो कैसे हो कैप्टन? मैं अब शांत और शरीफ हो गया हूँ, देख रहे हो ना? और अब आगे से मुझे अखबार फेंक कर मत मारना, समझे तुम? लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। ओह मेरी प्यारी आंटी, अच्छी आंटी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लो यहाँ बैठो। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए, ड्राइवर का पता नहीं कब ब्रेक मारे और आप गिर गए तो। मेरी आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आगे से मुझे कभी भी कीड़ा मत बनाना, समझिए आप? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुबह हो चुकी है, उठ जाओ साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये पकड़ाएंगे? लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर बताओ, भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरे पेट को जा दो बेटा होमवर्क साकिर। पूरा कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया है, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खो जाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खो जाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो। ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ, कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा, ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो अब उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। ओह कितनी झाग है इसमें। देखो, इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ?
टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। हाँ, मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम्हारा क्लोन नहीं, मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो, क्लोन तुम हो मेरे। समझ गए ना तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर टू। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर टू, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर टू, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी, साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या है? साकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना, खाना, खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना, खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना, लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
भागो, जल्दी भागो। बचाओ। ये क्या हो रहा है? बचाओ जल्दी नहीं। करो। भागो। जल्दी भागो। जान बचा के भागो। मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है। दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा। हाँ, एकदम सही कहा बेटा। वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं। ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये ले बच्चों, तुम भी लो। तुम भी, ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम। ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है। ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी। ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? नहीं। कितनी लंबी कतार है निकाटी। पस्तरामी खाना इतना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। कितने दिनों से इसके सपने देख रहा था। एक बार तो अपने तकिए को पिज्जा समझकर उसे खा लिया था। तुम्हारे पास एक ही सामान है। आगे वाले से कहो कि पहले तुम्हें जाने दे। मैं विनती करने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी एक कोशिश जरूर करूँगा। मेरे सामने जो खड़े हैं, क्या कृपया करके आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? कहा था ना मुझे विनती करनी नहीं आती। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारे पास एक ही सामान है, मेरी जगह ले सकते हो तुम। ओ, मैंने पूछा और काम बन गया। चल हट छोटू मगरमच्छ। वेलकम सर। नमस्ते, मुझे ये खरीदना था। मैंने नहीं चुराया, किसी ने मेरी जेब में रख दिया। क्या कह रहे हो निकाटी? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप हमारे 1 लाख नंबर के ग्राहक हैं, इसलिए आपको मिलता है खास इनाम। ये बैग? अरे नहीं भाई, ये बैग तो पहले से ही मुफ्त है। आपको और आपके दोस्तों को मिलता है दुबई के 5 स्टार होटल में 1 हफ्ते का फ्री पैकेज। आज खुश तो बहुत होगे तुम। क्या? रुको रुको, नहीं नहीं, ये इनाम मुझे चाहिए। इन्हें मैंने अपनी जगह दी। असल में 1 लाख नंबर का ग्राहक तो मैं हूँ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। मजा आ गया, हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा नेकाती। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। कितना अच्छा मौसम है। डैड, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये छुट्टी बहुत मजेदार है। थैंक्स निकाची, तुम्हारी वजह से यहाँ आए। तुम्हारे दादाजी जागने के बाद कैसे खड़े हो पाएंगे? अरे मेरी कमर इतनी भी मोटी नहीं है, इसको थोड़ी और कम करो। हाँ। बॉल इस तरफ फेंको साकिर। वो रही निकाटी, पकड़ो इसे। मैंने पकड़ लिया।
ये क्या हुआ कादरिए? कादरिए तुम ठीक तो हो? ओहो, ये क्या किया मैंने? सॉरी। शांत हो जाओ निकाची, मैं यहाँ हूँ। वो रेत का पुतला है। क्या बात है, दिखने में असली जैसा था कैनन। थैंक यू निकाची, आखिर में किसी ने तो मेरे हुनर को पहचाना। अरे मेहमानों, रेस्टोरेंट में बुफे लंच शुरू हो चुका है, कृपया करके आप सभी आ जाइए। क्या कहा तुमने? बफेट? इसका मतलब लंच? हटो मेरे रास्ते से, मैं तो चला। हम तो खेल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? चलो बेटा, एक काम करते हैं, थोड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं। अरे वाह, कितना गरम गरम खाना है। अरे ये मिठाई खाई तुमने? कहाँ? सॉसेज, सॉसेज, हटो, मुझे प्लेट दो। ये तो खाली है। सॉसेज कहाँ है? सॉसेज कहाँ है? वहाँ उस तरफ। हाँ, तो तुम यहाँ हो, मेरे प्यारे सॉसेज यहाँ पर हो। हाँ, आओ, चलो इसे खोल कर देखता हूँ। नहीं, अब आया ना मजा। ये क्या? एक मिनट रुकना, तुम तो उस दिन शॉपिंग मॉल में थे, है ना? सही पहचाना, तुमने मुझसे मेरी वेकेशन छीन ली। मैं बदला लेने यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के लिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर डाले। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हारी छुट्टियाँ बर्बाद कर देना। तुम्हें ये सॉसेजेस भी नहीं खाने दूंगा मैं। नहीं। अरे देखो कितना शानदार पत्थर है साकिर, इतना चमकीला कंकड़ मैंने कभी नहीं देखा। इसे ले जाने का सोच रहे हो? मेरे पति ने मुझे ये हीरा दिया है। कामुरान, जल्दी आओ। क्या बात है हंडन, कौन है ये लोग? ए, हाथ मत लगाना उस हीरे को। सॉरी, चलो यहाँ से, और रुकना ठीक नहीं है। पापा वहाँ देखो तो, समुद्र तट पर एक व्हेल है। दुखी होने पर व्हेल्स ऐसा ही करते हैं, इसे वापस समुद्र तक पहुंचाना होगा। जोर से धक्का मारो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पानी के अंदर ले जा रहे हैं। मुझसे पूछा मुझे समुद्र में जाना है कि नहीं? नहीं पूछा। तुम्हें धक्का दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ये बात कैसे पता होती है? मदद करना चाहते थे बस। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। बिना सॉसेज की छुट्टी का क्या मजा। ये तो नाइंसाफी है। मुझे अभी के अभी सॉसेज ढूंढने हैं। बिना सॉसेज के नहीं रह सकता। कोई बताएगा मैं क्या करूं? हमारे प्यारे मेहमानों, जिन्हें अभी भी भूख लगी है, उनके लिए स्नैक बुफे खुल चुका है। आइए और लुफ्त उठाइए। क्या कहा तुमने? बफेट? वहाँ पक्का सॉसेज रखे होंगे। मेरे लिए रुकना सॉसेज, मैं आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे सर? हाँ! वेटर, एक छतरी वाला जूस कॉकटेल तैयार रखना। मैं सॉसेजेस लेके आता हूँ। फिर से खाने नहीं। मजा आ गया। अब तो मैं गुस्से में अपनी मूंछें खा लूंगा। तब तक मैं ये सॉसेजेस खा लूंगा। स्वादिष्ट है। तुम्हारी ही गलती है छोटे कद के मगरमच्छ। जोर लगाओ, धक्का दो। और जोर लगाओ। हो गया। इसे धक्का लगाकर गलती की। ये व्हेल पानी में नहीं जाना चाहता है। अरे बुद्धू, व्हेल पानी में ही तो रहती है, और कहाँ लेकर जाए इसे? मुझे दोबारा समुद्र में नहीं जाना है। पापा व्हेल को पानी में डालने की बजाय क्यों ना उसे खुश करने की कोशिश करें? सही कहा तुमने बेटा। एक बार सोचते हैं, ये व्हेल्स किस बात से खुश होते हैं? एक मीट बॉल पार्टी। उनका पसंदीदा खेल। किसी और को गोलकीपर बनाए क्या? लोमपेन डांस। लोमपेन 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 लोमपेन।
आज वो सॉसेज मेरे पास जरूर होंगे। वो मेरे हैं, उन्हें मैं लूंगा। जाओ, उन्हें मैं लूंगा, मैं ही लूंगा उन्हें। ये क्या चल रहा है? आया मजा मोटू। नहीं, उसे जीतने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, तुम चुप रहना, मुझे ये कार चाहिए। मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। क्या? ये बैज नहीं है, ये तो कुकी है। कहा बाहर निकल। मैं बहुत दुखी हूँ। अरे सुबह के 6 बजे कौन रोता है? हर काम का एक समय होता है। और कौन? बाकलावा पेस्ट्री। बाकलावा पेस्ट्री? बाकलावा पेस्ट्री। इसका मतलब तुम इतनी देर से एक बाकलावा पेस्ट्री के लिए रो रहे थे? मुझे चाहिए बस। ये पहले बताना चाहिए था दोस्त, हमें परेशान कर दिया। अभी तक तो हम उसे ले आते तुम्हारे लिए। चलो बेटा, बफे से इसके लिए पेस्ट्री लेकर आते हैं। मुझे पिस्ते वाली चाहिए, अखरोट वाली नहीं। हटो तुझे सॉसेजेस नहीं खाने दूंगा, खाना तो दूर छूने तक नहीं दूंगा तुझे। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? छोड़ो ही नहीं। हाँ? ठीक है, मैंने पेस्ट्री ले ली है, अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रेस्टोरेंट का खाना बाहर नहीं ले जा सकते आप। ये होटल के नियम के विरुद्ध है। लेकिन वो वेल उसको पेस्ट्री। कौन सा वेल? किसकी बात कर रहे हैं? ये पेस्ट्रीज ले जाने ही पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन नियम नियम है, इन्हें आप बाहर नहीं ले जा सकते। उस वेल ने हमें परेशान कर रखा है। ये पेस्ट्रीज उसी के लिए है। चल भाग बेटा, भाग यहाँ से। अरे ये पेस्ट्रीज बाहर ले जा रहे हैं, जल्दी करो, रोको इन्हें, रोको। अब क्या करें पापा, उन्होंने रास्ता रोक लिया। निकाटी, निकाटी, हमारी मदद करनी होगी। अरे छोड़ो, ये मेरे हैं। छोड़ो, मोटे हाथी छोड़। मैंने कहा छोड़ो इन्हें। नहीं, तुम छोड़ो ना, ये मेरे हैं। हम एक जीव को बचाना चाहते हैं, बस उसके लिए पेस्ट्रीज ले जानी होगी। तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया रैमजी। तुम ये कर सकते हो निकाटी, आज हीरो बनने का समय आ गया है। छोड़ो इसे, तुम्हारी ये बात दिल को छू गई। हाँ, मैं एक हीरो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हटो। हाँ, ये पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा। अब मजे करो, सॉसेज का सॉस। क्या कर रहे हो? अरे मैं फिसल रहा हूँ। बचाओ बचाओ, अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम कमाल के हो निकाटी। सुपर निकाटी ने किसी की रक्षा की है। कहो तो सुपरमैन की तरह उड़ के दिखाऊं? ये रही तुम्हारी पेस्ट्रीज और कुन। आखिरकार पेस्ट्रीज आ गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये है पापा, हमने वेल की मदद कर ली। थैंक्स दोस्तों, मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अब मैं समुद्र की तरफ लौट सकता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। बाय बाय वेल, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। वेल अपने घर चला गया, खुश होकर गया। मुझे उसकी याद आएगी बहुत ज्यादा। मेरी पत्नी ने हीरे की अंगूठी समंदर में गिरा दी, हमने वो हीरा खो दिया। फिर से नहीं, प्लीज रोना शुरू मत करना।